प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान, जो अब की बार आपकी बोर्ड की क्लास हो गई है, उसमें आपका विज्ञान का जो पेपर है वो किस प्रकार का रहेगा, कैसा रहने वाला है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो चैनल पे आए आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा पेपर है, एक सैम्पल पेपर जो मैं लेकर के आया हूँ, कक्षा 8 विषय विज्ञान। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अधिकतम अंक 80 है और समय यहाँ पर 150 मिनट हैं। लिखा हुआ है, देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने दर्शाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है आपका बोर्ड का 10वीं की तरह 60 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन 60 नंबर का होने का चांस कम है, क्योंकि अब समय कम है, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा नहीं। तो 80 का ही पेपर आपका आएगा, नहीं तो आपका 60 का आता, 20 का प्रैक्टिकल और 20 के स्कूल की तरफ से जो नंबर आपके भेजे जाने थे वो होता। तो मेरे हिसाब से आपका जो पेपर है वो इसी प्रकार का रहेगा, इस तरह का रहेगा। तो आप इस पर नज़र डालें। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखो। खेत में खरपतवार हटाने, खेत में खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन वाला है, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे? इन 4 उत्तरों में से आपको छांटना है, ठीक है। इसमें मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ पेपर बता रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी के लिए अच्छा हो, किस प्रकार का आएगा आपको पता चल सके, ठीक है। छोटे प्रश्नों के अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देख भी लो। यहाँ पर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। निराई कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने खालिस्तान के टीके की खोज की। तो ये आप सभी को पता है किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की। तो इसमें क्या आ जाएगा? क आ जाएगा, ठीक है। बता भी देता हूँ छोटे प्रश्नों के आंसर। निम्न में से कौन सी अधातु है? तो यहाँ पर आप देखो, कार्बन है, सोना है, लोहा है, कैल्शियम है। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या है? क अधातु है, बाकी सारी धातुएं हैं, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार की जगह किस पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो स्नेक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमिन, मिट्टी का तेल। तो प्यारे बच्चों, आजकल जो प्रयोग किया जाने लगा है वो बिटुमिन का प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ग। निम्न में से कौन सा दाह्य पदार्थ है? दाह्य पदार्थ है निम्न में से कौन सा? आप दाह्य पदार्थ है लोहे की कील, कांच, कागज, पत्थर का टुकड़ा। तो लोहे की कील भी नहीं है, कांच भी नहीं है, कागज है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ग। आगे है, 4 बच्चों को लौटने, स्थैतिक तथा सर्पिल घर्षण के बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया। जो नीचे दिए गए सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो घर्षण बल लगेगा वो होगा स्थैतिक, उसके बाद में होता है सर्पी, उसके बाद में होता है लौटनिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा? तीसरा ऑप्शन है। आगे है, वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि नाम है उसका। तो क्या हो जाएगा? सामान्य श्वास से आने वाली ध्वनि की प्रबलता क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल। तो यहाँ पर जो 10 डीबी है वो सामान्य श्वास की ध्वनि है। आगे है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? अम्ल, अक्षारक, शुद्ध जल, लवणों के विलयन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? शुद्ध जल जो है, जिसकी पीएच मान 7 होती है, वो क्या है? कुचालक है। बाकी अम्ल, अक्षारक, लवण और क्या है? सुचालक है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। विद्युत आवेश का परीक्षण करने की युक्ति क्या कहलाती है? विद्युतदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, परिदर्शी, विद्युत लेपन।
तो प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं विद्युतदर्शी, जो कि आवेशों का परीक्षण करने के लिए काम में ली जाती है। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाने पर परिणाम कितना होता है? 5 से कम, 5 से 7 के बीच, 1 से 5 के बीच, 7 से अधिक। तो प्यारे बच्चों वो होता है 7 से अधिक। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। ख ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे पिंड क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हो तो आपकी पुतली का साइज खालिस्तान हो जाता है। कम ज्यादा, ना कम ज्यादा, बिल्कुल कम। तो इसका ख ऑप्शन सही आएगा। क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है। आगे है। वायु की गैसों के मिश्रण में सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा है? तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन की मात्रा है। कितने प्रतिशत है? 78% है। ठीक है। तो ये 15% तो एक एक नंबर के हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद में प्यारे बच्चों 16वां जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का है। आगे सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों के नाम लिखो, तो ये भी 2 नंबर का है। निम्नलिखित रेशों में से प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों का चयन करें, ये भी 2 नंबर का है। ठीक है। फसल किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है प्रश्न नंबर 16 में। 17 में सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों के नाम लिखने हैं। 18 में इनमें से छांटना है कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा कृत्रिम है। आगे प्रश्न नंबर 19 है। घरों में लकड़ी गोबर के उपलों की जगह एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? ठीक है। तो एलपीजी जो है वो लकड़ी की बजाय काम करने में, हम उपयोग करने में अधिक सुविधाजनक क्यों है, आपको बताना है। ये भी 2 नंबर का है। मानव में होने वाले निषेचन और मेंढक में होने वाले निषेचन में अंतर बताओ, तो ये भी 2 नंबर का है। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाकर उसके भागों के नाम लिखो। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल का नाम बताते हुए एक उदाहरण दो। आग लगने के बाद फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति क्यों बंद कर देता है? फैक्ट्री और मकान बनाने के लिए लकड़ी की आपूर्ति हेतु वनों को काटा जा रहा है, आप इसे उचित मानते हैं? इससे हमारे होने वाली 3 हानियों की चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों अभी 16 से लेकर के 2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। आगे 25 तारामंडल क्या होता है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखो। खरीफ व रबी की फसल क्या है, 2-2 उदाहरण दो। अब देखो यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न से शुरू हो गए हैं, कितने के? 3 नंबर के प्रश्न। तो 26वां जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है। उससे पहले 16 से लेकर के 25 तक आपके जो प्रश्न थे वो 2-2 नंबर के थे, और 15 तक 1-1 नंबर के थे। ठीक है। और जो ये सारे प्रश्न जो आपके सामने है वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। बोर्ड के पेपर में इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे है 27। आपने अपनी नानी जी के आम के अचार को सुरक्षित रखने के लिए नमक एवं तेल मिलाते हुए देखा होगा, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, वर्णन करो। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीबा में जनन की विधि का चित्र बनाकर वर्णन करना है, ये भी 3 नंबर का है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले 3 परिवर्तनों का वर्णन करो, ये भी 3 नंबर का है। पहली, लोहे की वस्तुओं को चुंबक द्वारा आकर्षित करती है, बताइए चुंबकीय बल संपर्क है या असंपर्क बल है। 2 अन्य बलों के उदाहरण भी दो, ये भी 3 नंबर का है। प्रश्न नंबर 31 है। पौध घर प्रभाव किसे कहते हैं, इसके वातावरण पर क्या प्रभाव है, तो ये भी 3 नंबर का है। तो इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पर, आजकल ब्याह शादियों में महिलाओं के आभूषण, आपने ऐसे आभूषण पहने हुए देखा हो जो सोने जैसे प्रतीत होते हैं, इनको बनाने के लिए किस प्रक्रम का प्रयोग होता है, इस प्रक्रम के लिए दैनिक जीवन में 2 अन्य उदाहरण दो, ये भी 3 नंबर का है। आगे देखो प्रश्न नंबर 33। नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी एफ को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर आंख का चित्र दिया हुआ है और ए बी सी डी ई जो आपके सामने लिखे हुए इनके नाम लिखने हैं। अभी ये क्या है, ये लेंस है, यह पुतली है, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं हैं। ठीक है। तो इनके भागों के नाम लिखने हैं। आगे अंतरिक्ष से देखने पर सौरमंडल का एक ग्रह नीला दिखाई देता है, उस ग्रह का नाम बताइए, क्या इस पर जीवन संभव पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों वो पृथ्वी ही है। उस ग्रह का नाम क्या है, पृथ्वी। नीला क्यों दिखाई देता है आपको पता है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी है। आगे है, आजकल जल प्रदूषण से काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर जल प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, तो ये भी 3 नंबर का है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 36 है। नीचे दिए गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखो, दिखावट, कठोरता, आघातवर्धीनता, तन्यता, विद्युत चालन व ऊष्मा चालन। इसके बाद में आगे 37 नंबर प्रश्न है, वो भी 5 का है। पादप कोशिका जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करने आपको। ठीक है।
इसके बाद में 38 नंबर है, ये भी 5 का है। घर्षण किस प्रकार से शत्रु और मित्र दोनों, 3 उदाहरण दो। मान लीजिए दुर्घटना में साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा, कठिन। अपने उत्तर का कारण लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये 38 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 38। तो इसमें देखो, पहले जो 15 प्रश्न थे वो एक एक नंबर के थे। कितने थे? एक एक नंबर के, यानी 15। इसके बाद में 16 से 25 तक कितने हो गए? 10। कितने नंबर के थे? 2 के। तो कितना आ गया? 10 दूनी 20। इसके बाद में देखो आप 26 से लेके 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34, ये 10 प्रश्न भी कितने नंबर के? 3 नंबर के थे। तो कितना हो गया? 10 तिया 30। इसके बाद में 36, 37, 38 जो प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न हैं 5 नंबर के। तो 5 तिया 15। तो ये हो गए, देखो 15 दूनी 30, 30 60 और 2 80, टोटल 80 नंबर का पेपर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपके 1 नंबर के प्रश्न भी आएंगे जिसमें 4 उत्तर दिए होंगे, और इसके बाद में 2 नंबर के भी आएंगे, 3 नंबर के भी आएंगे और 5 नंबर के भी आएंगे। तो इस तरह का आपका बोर्ड का पेपर रहेगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करें। प्रश्न मैंने आपके सामने दे दिए हैं। ये 38 प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ये आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।